आम व्यक्ति का इतना सामान ना मिले जितना हमारा भाई जब में मिले। लोग बहुत सम्मान दिला, ये सम्मान के कभी न हमारा शक्ति में मिलल बा। और जब शक्ति मिलल बा हमारा लागत है कि जेल से आवे हमारे ज्यादा विलम्ब न हो सके। नमस्कार, द देसी अड्डा पे आपका स्वागत है। मैं हूं भास्कर और मेरे साथ इस वक्त द देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी हैं। 4 अगस्त दिन 10 बजे ट्विटर पे ट्रेंड होगा प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। आखिर इस ट्रेंड की वजह क्या है और क्या प्रभुनाथ सिंह रिहा हो जाएंगे? आज इसी बात पे हमारे साथ चर्चा करेंगे देसी अड्डा के संपादक राकेश तिवारी। राकेश जी, क्या लगता है ये ट्विटर पे ट्रेंड होने की वजह से अगर किसी को रिहाई मिल सकती है, ऐसा होता है क्या? बिहार की राजनीति में आनंद मोहन जब से जेल से रिहा हुए तब से ये मांग जोर पकड़ लिया है कि प्रभुनाथ सिंह को भी रिहा करना चाहिए। देखिए मामला क्या है। बिहार के महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह फिलहाल हजारीबाग जेल में बंद हैं। उन पर 2 मामले हैं हत्या के, अशोक सिंह हत्याकांड और एक और दोहरा हत्याकांड है। इन दोनों मामलों में सजा प्राप्त हो चुका है और प्रभुनाथ सिंह हजारीबाग जेल में बंद है। आनंद मोहन भी डीएम हत्याकांड में बंद थे, उनको भी सजा हो गई। लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें कानूनों में संशोधन करके एक लंबे अरसे तक जेल, चूंकि आनंद मोहन ने काट लिया था सजा, तो कानून में संशोधन करके कि इतने दिनों तक जेल हो जाने के बाद यदि आपके व्यवहार में सुधार होता है तो आपको सरकार चाहे तो माफ़ी दे सकती है, रिहा कर सकती है। ऐसा कानून बनाया गया और आनंद मोहन को रिहा किया गया। इसके साथ कई और कैदी भी रिहा हो गए। अब प्रभुनाथ सिंह भी उसी क्राइटेरिया में आ गए हैं। 10 वर्षों से अधिक समय से वे जेल के अंदर हैं। सजा उनको 2 मामले में हुई है, लेकिन वो हजारीबाग जेल में है। अब देखिए, नीतीश कुमार से ये मांग हो रही है। जनता दल यूनाइटेड में पूरा परिवार प्रभुनाथ सिंह का लौट चुका है और उसके बाद सरकार से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई और ये मांग और तेज तब हो गया जब प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह का निधन हुआ जेल में। जेल से वो वापस घर पे आए और उसके बाद प्रभुनाथ सिंह समर्थकों का एक जामवारा जो कहें वो मशरक में जुटना शुरू हुआ और प्रभुनाथ सिंह के शक्ति का एहसास फिर से लोगों को हुआ। बिहार से बाहर के भी लोग उसमें जुटे थे। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, इन 3 राज्यों के बहुत बड़े बड़े नेता मशरक तक पहुंचे और उस संकट के घर में प्रभुनाथ सिंह के पीछे खड़े दिखे। और तब उनके जो समर्थक हैं गांव-गांव में रहने वाले, उनके मन में एक और आस जगी कि यदि आनंद मोहन को जेल से बाहर लाया जा सकता है तो फिर प्रभुनाथ सिंह क्यों नहीं। तो देखिए, दीनानाथ सिंह के निधन से पहले ही प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग को लेकर फेसबुक पर एक ट्रेंड कराया जा चुका है और उनके समर्थक भावुक अपील कर चुके हैं। प्रभुनाथ सिंह की पुत्री मधु सिंह जो है वो भी भावुक अपील की थी अपने पिता के लिए और उसके बाद प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों का अपील करने का तांता लग गया, एक ट्रेंड चल गया। अब गांव-गांव में फिर से अपील हो रहा है कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाए। तो देखिए, प्रभुनाथ सिंह के रिहाई में एक और थोड़ी सी बाधा है। वो बाधा ये है कि आनंद मोहन बिहार में के जेल में बंद थे और बिहार सरकार की मर्जी थी कि आनंद मोहन को छोड़ा जाए, इसलिए कानून में बदलाव हुआ। प्रभुनाथ सिंह हजारीबाग जेल में बंद है तो झारखंड में वो आता है तो उसमें झारखंड सरकार की भी सहमति जरूरी होगी। तो ऐसे में यदि बिहार सरकार झारखंड सरकार से अनुरोध करेगी तो उसमें झारखंड सरकार की भी सहमति जरूरी होगी। तो पहला तो ये है कि बिहार सरकार पहले अनुरोध करे और दूसरा झारखंड सरकार उस अनुरोध को मान ले, उसके बाद ही प्रभुनाथ सिंह की रिहाई के मार्ग जो है वो प्रशस्त होंगे। अब देखिए, उनको उनकी जो सजा हुई थी
वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आदेश के हिसाब से हुआ था। तो सबकी एक सीमा है, कानून है, कायदा है। लेकिन अब देखिए उसमें एक प्रावधान है, ये तो एडवोकेट अच्छा से बताएंगे, लेकिन हम लोग चूंकि इतने दिनों से राजनीति को जानते समझते रहे हैं, तो एक हम लोग जो क्राइटेरिया है उसको समझ रहे हैं कि जब तक प्रभुनाथ सिंह 2-3 क्राइटेरिया में फुलफिल अपने आप को कर लिए, जैसे वो लंबे समय से जेल में है, तो एक लंबा अवधि जो है वो अपने सजा का वो काट चुके हैं। हालांकि आजीवन कारावास की सजा हुई है, तो आजीवन कारावास का अब अर्थ क्या हो गया है आप समझ रहे हैं। जब तक मतलब प्राण न जाए तब तक जेल के अंदर रहना है। पहले क्राइटेरिया था कि 14 साल की सजा हो जाने पर लोग बाहर भी आ जाते थे। तो अब उस क्राइटेरिया को कायम करने के लिए यदि जेल मैनुअल के हिसाब से यदि आप नियमों को पूर्ण रूप से पालन करते हैं, आप में सुधार की गुंजाइश हो गई है, आप सुधार हो गए, आप में हो गया है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, और कई कारण है, आपके व्यवहार आचार विचार सब बदल जेल गए, आचरण के हिसाब से हो गया है, वो सब यदि जेल अधीक्षक लिख कर देते गया है, तो वो सब क्राइटेरिया लगभग प्रभुनाथ सिंह ने फुलफिल किया है, जेल अनुशासन को माना है, लंबे समय से जेल के अंदर हैं। यदि अब सरकार चाहती है, कानून में कोई संशोधन करती है, मैनुअल वैसा निकालती है, तो रिहाई हो सकता है। ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जो होता नहीं है, बस उसके लिए इच्छा शक्ति, पावर होना चाहिए। बदल जाता है कानून। आनंद मोहन पर तो डीएम की हत्या का आरोप था, प्रशासनिक पदाधिकारी की हत्या का आरोप था, दलित की हत्या का आरोप था, तो वो बाहर आ गए। तो इसीलिए प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों को लगता है कि प्रभुनाथ सिंह क्यों नहीं बाहर आ सकते, और इसीलिए ये मांग जोर पकड़ लिया। और खासकर जैसे उनके भाई का जब श्राद्ध कर्म गुजरा, दिवंगत भाई जो उनके काफी करीब रहे, जेल में भी उनके साथ वो लगातार सजा काटते आए, वैसे में जब एक कुनबा उनका जो दिखा काफी लंबे अरसे बाद, जैसे इसके पहले जब भी वो पैरोल पे आते थे तो स्थानीय स्तर का जनसमूह उनके पास होता था, लेकिन इस बार जो एक उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं चुनावी लाभ भी तो सरकार को दिखती होगी। जो सत्ता दल है उसके नेता है प्रभुनाथ सिंह, तो वो उनके नजर में तो आता ही होगा ना कि इसका सारण के क्षेत्र में एक अधिपत्य है, ऐसे लोगों को हमको बाहर रखने से लाभ मिलेगा, तो सरकार तो चाहेगी। तो देखिए ये लाभ सरकार को मिल सकता है, ये लाभ आम उनके समर्थकों को मिल सकता है, लेकिन कानून जो है वो कानून न किसी समर्थक के कहने से काम करता है, न कानून किसी सरकार के कहने से काम करेगा। कानून में जो धाराएं हैं, कानून में जो सजा का प्रावधान है, कानून अपने हिसाब से करेगा। यदि उनको बाहर लाना है तो कानून ही वैसा बनाना पड़ेगा जिससे वो बाहर आए। तो अब ये सरकार पर निर्भर है कि वो इस तरह के कानून कैसे बनाती है। सरकार प्रभुनाथ सिंह के लिए उतनी तत्पर है भी कि नहीं। आप जानते हैं राजनीति कैसे होता है, राजनीति तो पार्टी के अंदर वाले लोग भी करते हैं। पहुंचना, भीड़ लगाना, प्रभुनाथ सिंह के लिए समर्थन करना, ये अलग बात है, और उनको जेल से बाहर निकालने के लिए सार्थक प्रयास करना, ये दूसरा बात है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि सरकार उतना सार्थक प्रयास करती है कि नहीं, और उसी सार्थक प्रयास करने के लिए जो प्रभुनाथ सिंह के समर्थक हैं वो बाहर जोर लगा रहे हैं, अब सड़क पर निकल रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह के लिए ट्रेंड चला रहे हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, उनके समर्थन में पीछे से खड़े हैं। अब देखिए उसका क्या असर होता है। हालांकि प्रभुनाथ सिंह के जितने भी समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। यदि कानून के दायरे में होगा कि प्रभुनाथ सिंह बाहर आ पाएंगे कि नहीं, तभी ये संभव है, वरना जेल में तो वो है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब प्रभुनाथ सिंह पैरोल खत्म होने के बाद जा रहे थे तो बड़ा भावुक संदेश दिया था उन्होंने अपने समर्थकों से, और एक बात उन्होंने कहा था कि मैं जेल से जल्द ही छूट के आऊंगा। ये बात आपको याद होगी कि जाते वक्त उन्होंने कहा था। तो इसके भी मायने राजनीति में तो लोग लगाते ही हैं, अलग अलग मायने हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो संकेत है। निश्चित रूप से प्रभुनाथ सिंह
के परिवार के तरफ से भी और प्रभुनाथ सिंह के चाहने वालों के तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें जेल से बाहर लाया जाए। अब प्रभुनाथ सिंह जाते समय काफ़ी भावुक हो गए, उनको जो स्नेह मिला, उनको जो कार्यकर्ताओं का प्यार मिला, उनको जो दुलार मिला, और जब वो अपने भाई को अंतिम श्राद्ध कर्म करने के बाद जब लौट रहे थे, घर छूट रहा था, फिर से जेल जा रहे थे, पहले तो अपने भाई के साथ जेल जाते थे, अब अकेले जा रहे थे, तो उसकी पीड़ा तो उनके मन में होगी, और वही पीड़ा झलक गई। और इसीलिए अब आप देखते होंगे कि दीनानाथ सिंह के जो बेटे हैं युवराज सुधीर सिंह, वो अपील पर अपील जनता से भी कर रहे हैं, अपने साथियों से कर रहे हैं, शुभचिंतकों से कर रहे हैं कि बड़े पापा को जेल से बाहर लाने के लिए आप लोग समर्थन करें और ट्विटर पर ट्रेंड कराएं। डिजिटल मुहिम। हाँ, डिजिटल मुहिम है, तो ये एक जो रिहाई कराने के मुहिम है उसके तहत ये एक प्रयास है। इसके अलावे ये नहीं है कि केवल डिजिटल मुहिम चला देने से प्रभुनाथ सिंह रिहा हो जाएंगे, बल्कि कानूनी जो प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं को भी पूरा करते रहना पड़ेगा। तो उस कानूनी प्रक्रिया में उनके परिवार के लोग, उनके शुभचिंतक लगे हुए हैं। अब जो उनके समर्थक हैं वो ट्रेंड कराकर अपने तरफ से समर्थन दे रहे हैं। तो देखिए कल जो है 10 बजे 4 अगस्त को 10 बजे प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ट्विटर पर जैसे ही वो ट्रेंड करेगा, लोगों के सामने आएगा, और जब लोगों के सामने आएगा तो देखिए बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिहार की राजनीति में क्या होता राजनीति है यहाँ, तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति तो आप जानते ही हैं कि जब लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी तो शहाबुद्दीन जेल से बाहर आ गए थे। हालांकि उन्होंने एक बयान दिया कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो फिर जेल के अंदर चले गए। तो सरकार चाहेगी तो सब कुछ होता है, ये पहले भी हुआ है, अब भी हो सकता है। और इस वक्त सरकार के टच में प्रभुनाथ सिंह के परिवार और तमाम जो वो राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं उनके कहीं ना कहीं जो राजद से किनारा करके अब जदयू के पाले में चले गए, उसका भी लाभ तो मिलेगा। हाँ, अब निश्चित रूप से प्रभुनाथ सिंह के परिवार और प्रभुनाथ सिंह भी इस बात को समझ गए हैं कि जहाँ वो गए थे वो उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं था, उनके न विचारधारा से वो मेल खा रहा था, और न उनका मन मिजाज ही वैसा था, न उनके समर्थक वैसे थे। तो इसलिए उन्होंने बैक कर लिया, पार्टी से टिकट भी नहीं मिला बेटे को, तो उन लोगों ने फैसला लिया, और उस फैसले का असर है कि अब वो सरकार के पक्ष में है, और सरकार यदि चाहेगी तो प्रभुनाथ सिंह के लिए वैसा कानून बनाएगी, वैसा कानून पहल करेगी, और फिर देखिए आगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या प्रभुनाथ सिंह जेल से छूट पाएंगे, क्या बिहार सरकार उनके लिए कोई कानूनी नीति में बदलाव करेगी, और कल जो ट्विटर पर ट्रेंड करेगा उसका कितना असर होगा। इस पे आगे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।